नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब हर तरफ से निराशा हो और कोई मदद के लिए आगे ना आए तब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ महाभारत का एक अध्याय नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों ना आए, भगवान ही हमारे सबसे बड़े सहायक हैं। जब कोई रिश्तेदार, मित्र या समाज मदद के लिए आगे नहीं आता, तब भगवान ही हैं जो अपनी कृपा से हर असंभव को संभव बना देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल द्रौपदी के जीवन की ही नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और विश्वास की अद्भुत मिसाल है। यह कहानी आपको बताएगी कि क्यों भगवान को सच्चे मन से पुकारने पर वे तुरंत हमारी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। तो आइए जानते हैं वह अनमोल कथा जिसमें एक भक्त ने अपनी श्रद्धा और समर्पण से भगवान को अपने ऋण चुकाने पर विवश कर दिया। यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि जीवन में उतारने की है। तो चलिए चलते हैं महाभारत के उस दृश्य की ओर जहां द्रौपदी ने पूरे संसार को भक्ति और विश्वास का एक अमूल्य पाठ सिखाया। महाभारत के युद्ध के बाद का समय था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो अभी अभी विधवा हुई थी, अपने जीवन को साधारण तरीके से जीने का प्रयास कर रही थी। वह अपने महल में एकांत में बैठे हुए उसके मन में कई सवाल उठते थे। उसी समय द्रौपदी उसे देखती है और उसके पास जाती है। द्रौपदी उत्तरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, पुत्री, जीवन में कितनी भी घोर विपत्तियां क्यों न आए, कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, हमेशा भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होकर द्रौपदी से पूछती है, माता, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हुआ है? द्रौपदी ने गहरी सांस ली और अपने जीवन का वह दुखद अध्याय याद करते हुए बोलना शुरू किया। द्रौपदी भावुक होती है और कहती है, पुत्री, यह बात मेरे साथ भी घट चुकी है। उस समय जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुए में अपने आप को खो चुके थे, उन्होंने अपना सर्वत्र हार दिया और अंत में मुझे भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी अपने दर्द भरी आवाज में कहती है, पुत्री, सभा में जब दुशासन ने मेरा चीरहरण करना चाहा तो मैंने अपने पतियों को पुकारा, लेकिन वे सभी अपना सिर झुकाए बैठे रहे। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और राजा धृतराष्ट्र, कोई भी मेरी मदद को आगे नहीं आया। अब द्रौपदी अपने आशा भरे स्वर में कहती है, हे पुत्री, उस समय जब हर कोई मौन था, मैंने केवल भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। मैंने कहा, हे केशव, आप ही मेरे उद्धार करता हैं, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं। और तभी भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हुए और मेरी रक्षा की। और उसी समय दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण द्वारका में भी बहुत व्यतीत थे। उनकी प्रिय भक्त द्रौपदी संकट में थी। रुक्मिणी भगवान को व्यतीत देखकर पूछती है, प्रभु, आप इतने विचलित क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण दुखी होकर कहते हैं, रुक्मिणी, मेरी सबसे बड़ी भक्त पर अत्याचार हो रहा है। उसे भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। तब रुक्मिणी आश्चर्यचकित होकर पूछती है, तो प्रभु, आप उसकी मदद करने क्यों नहीं जा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अपने गंभीर स्वर में कहते हैं, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेगी नहीं, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह संसार का नियम है कि भगवान तभी आते हैं जब भक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण से उन्हें बुलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को वह घटना याद दिलाते हैं जब द्रौपदी ने उनका घाव ठीक किया था। भगवान श्री कृष्ण
मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध करते हुए मेरी उंगली कट गई थी तो वहां मेरी सभी पत्नियां थी। कोई वैद्य को बुलाने दौड़ी तो कोई औषधि लाने चलेगी, लेकिन द्रौपदी ने बिना देर किए अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर मेरी उंगली पर बांध दिया। अब भगवान श्री कृष्ण अपने भावुक स्वर में कहते हैं, आज उसी ऋण को चुकाने का समय है, लेकिन मैं तभी जाऊंगा जब वह मुझे पुकारेगी। और दूसरी तरफ जैसे ही द्रौपदी ने अपने हृदय से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हुए। उनके दिव्य चमत्कार से द्रौपदी का चीर अंतहीन हो गया और दुष्ट दुशासन थककर हार गया। द्रौपदी अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहते हुए कहती है, हे केशव, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, द्रौपदी, यह केवल तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। जो व्यक्ति मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। अब द्रौपदी अपने अतीत से लौटकर वर्तमान में आती है और कहती है, पुत्री, इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में अपने नाते रिश्तेदारों पर निर्भर मत रहना, केवल भगवान पर विश्वास रखना, क्योंकि वे सच्चे रक्षक हैं। उत्तरा प्रेरित होकर कहती है, माता, आपकी यह बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी भगवान की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करूंगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति से हर संकट का समाधान संभव है। जब भी जीवन में कठिन समय आए, केवल भगवान को पुकारें। भक्ति, समर्पण और भगवान के प्रति सच्चा विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।